बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी घर भातियुनि खे चवंदासीं। तव्हां सभिनी धरती धड़नि खे अॼु ॿीहर तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम धरती जो सुख में वेलकम चवंदासीं। मां सहर रिज़वी ॿीहर तव्हां सां गॾु आहियां ऐं खोड़ सारे प्यार सां, उमीदुनि सां ऐं दुआउनि सां असां प्रोग्राम जो आगाज़ कंदा आहियूं। तव्हांखे सभिनी घर भातियुनि खे वेलकम चवंदा आहियूं। जॾहिं बि प्रोग्राम जो आगाज़ थींदो आहे यकीन कयो इलाही पॉज़िटिव वाइब्स हूंदियूं आहिनि, ख़ुशी वारी फीलिंग्स हूंदियूं आहिनि। पर अॼु स्पेशली जेकी फीलिंग्स आहिनि उहे ख़ुशी वारियूं इन करे बि आहिनि त अॼु मुंहिंजे हीरो ऐं सिंध जे उन हीरो जो जनमु ॾींहुं आहे जेको असां सभिनी जे लाइ मां चवां त हिकिड़ी नई जेके दौर जी जदीद दौर जी जेका सियासत आहे उन जो बानी बि असां उन्हनि खे चई सघूं था। ऐं अहिड़ो मुफ़क़िर, अहिड़ो इंसानु जंहिंखां जंहिंजे लिखड़नि मां उहो हिकिड़ो बहितरीनु राइटर, हिकिड़ो बहितरीनु पॉलिटिशियन, असां उन मां खोड़ शयूं सिखियूंसीं। त उन फ़िक्र जी ॻाल्हि करे रही आहियां जेका फ़िक्र सदियुनि ताईं रहंदी ऐं हमेशह रहंदी। साईं जीएम सैयद जी ॻाल्हि करे रही आहियां नाज़रीन। सैयद मुर्तज़ा, ग़ुलाम मुर्तज़ा सैयद, साईं जीएम सैयद जंहिंखे असां चवंदा आहियूं। ऐं उहो सिंध जो मुफ़क़िर, उहो राइटर, उहो मां चवां त फादर फिगर हिकिड़ी सिंध जी जंहिंखे असां सभई नौजवान फॉलो कंदा आहियूं, असां सभई सिंध जा माण्हू फॉलो कंदा आहियूं। ऐं असां पंहिंजी धरती जे हक़नि लाइ जॾहिं उथी बीहंदा आहियूं यकीन कयो त उन खां मथे ॿी का बि शइ नाहे हूंदी। त उन्हनि असांखे इहो थॉट ॾिनी, हिकिड़ी असांखे सोच जेका आहे न, सवाल करण जो ॾांहुं, उहो असांखे सेखारियो। पंहिंजे हक़नि जे लाइ तव्हां उथो, पंहिंजे जेके बि तव्हांजो धरती जा हक़ आहिनि उन्हनि जे हवाले सां उथो। त नाज़रीन, ही पोर्ट्रेट साईं जीएम सैयद जा जेके मां पेंट कया आहिनि इहो साईं खे भेटा आहे मुंहिंजी तरफ़ां, असांजी धरती जी तरफ़ां, सिंध जी तरफ़ां। ऐं ही पोर्ट्रेट्स जेके आहिनि मूं हथनि सां न आहिनि, दिलि सां ठाहिया आहिनि। छो त साईं सां जेको अक़ीदो, जेको इश्क़ु मूंखे ऐं मूं समेत सभिनी सिंधियुनि खे आहे त उन्हनि जे हवाले सां इहा भेटा आहे, सफ़ा नंढड़ी भेटा आहे। उन्हनि जो जेको कंट्रीब्यूशन तमामु वॾो आहे, तमामु वॾो आहे, पर उन्हनि जे हवाले सां सफ़ा नंढड़ी भेटा हुई मुंहिंजी तरफ़ां। ऐं यकीन कयो मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां या उन्हनि सां इश्क़ जी ॻाल्हि कयां त हिकिड़ो दौरु अहिड़ो हो त मां गाफ़िल हुअसि, मूंखे ॼाण कोन हूंदी हुई असांजे हीरोज़ जे हवाले सां। जॾहिं मां पढ़णु शुरू कयो त मूंखे ख़बर पई इन शइ जे हवाले सां त असांजे हीरोज़ केतिरो कमु कयो आहे। साईं जा लिखियल 60 किताब आहिनि। सिंधू जी सान्या में साईं खोड़ शयूं आहिनि जेके लिखियूं आहिनि। ऐं ॿिया बि खोड़ किताब आहिनि। सिंध जे हीरोज़ जे हवाले सां साईं जी किताब आहे जंहिंमें राजा ॾाहिर जो बि ज़िक्र आहे। इन खां अलावा बि साईं जा एतिरा सारा किताब आहिनि। शाह साईं जी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी जेका फ़िलॉसफ़ी आहे उन खे बि रिवाइव कयो साईं जीएम सैयद पंहिंजी किताबनि में, जेको अॼु बि असां पढ़ी रहिया आहियूं, जंहिंमां महज़ूज़ थी रहिया आहियूं। ऐं हमेशह जेका ॻाल्हि ॿोल साईं पंहिंजे किताबनि में कई आहे उहा मोहबत जी कई आहे, अमन जी कई आहे, रवादारी जी कई आहे, पंहिंजी रिवायतुनि जी कई आहे, असांजी सक़ाफ़त जे हवाले सां साईं लिखियो आहे। ऐं सान्या इल्मु, अदब, इख़्लाक़ जेको आहे न उहो असां साईं खां सिखियो आहे। यकीन कयो त अॼु बि असां उन्हनि सां जेको अक़ीदो ऐं इश्क़ु रखूं था उनजो सबबु ई इहो आहे त उन्हनि असांखे सान्या ॾिनी, उन्हनि असांखे इल्मु ॾिनो, उन्हनि असांखे ॿुधायो त सिंध धरती केतिरी क़ीमती आहे, केतिरी ही मालामाल ऐं वसी धरती आहे ऐं हिन धरती जा हक़ जेके आहिनि उहे केतिरा अहम आहिनि। त तव्हां जॾहिं बि पंहिंजी धरती सां मोहबत कंदा आहियो, अॼु या मोहबत जी को बि माण्हू ॻाल्हि करे तो यकीन कयो उहो साईं जीएम सैयद जा असां ते अहसान आहिनि जो अॼु बि असां सिंध धरती सां एतिरो प्यारु कयूं था, एतिरो सिंध धरती जा माण्हू जेके आहिनि अमन ऐं रवादारी जेका आहिनि उनखे बरक़रार रखी था अचनि। त इहो जेके इहा सभु सॼी सिख्या ऐं जदीद सियासत जेका असांजी आहे ऐं जेको फ़िक्र आहे साईं जो उन जे हवाले सां अॼु मां इन करे सोचियो त साईं खे ॻाल्हायूं, उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करियूं। ऐं मां उन्हनि जे हवाले सां हिकिड़ो बैत बि लिखियो, ए काश जे हुजी हा हिन दौर में ए सैयद, ए काश जे हुजी हा हिन दौर में ए सैयद, ॻाल्हियूं कयां हा तोसां कुझु सूर ऐं ॾुखनि जूं। त मां इहो पंहिंजी तरफ़ां लिखियो साईं जे लाइ, छो त मूंखे लॻे थो त अॼु अगरि साईं हुजनि हा त इहे सभु सूर तकलीफ़ूं इन नमूने न हुजनि हा, यकीननि मुख़्तलिफ़ हुजनि हा, यकीननि असां उन्हनि मां निकिरी सघूं हा ऐं यकीननि को ॿुधण वारो हुजे हा। अॼु जेको गैप जेको विथी असां में ऐं मौजूदा दौर जा जेके माण्हू आहिनि, जेके असांजा आलिम आहिनि, सियासतदान आहिनि, जेके बि असांजूं पॉलिटिकल फिगर्स आहिनि, उन्हनि सभिनी में असां में हिकिड़ो गैप आहे। ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ज़बरदस्त कचारियूं हूंदियूं, आर्ट जे हवाले सां बेसिकली कचारियूं हूंदियूं, छो त तव्हां जेको स्क्रीन ते पेंटिंग ॾिठी इन नायाब आर्टिस्ट खे अॼु असां हिते घुरायो आहे, उन जे हवाले सां कचारियूं कंदासीं। सफ़ा नंढो ब्रेक वठूं था नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ कचारियूं जेके आहिनि उहे जारी ऐं सारियूं हूंदियूं। वञिजो केॾांहुं न ऐं ॾिसंदा रहिजो धरती टीवी।
वेलकम बैक वंस अगेन भलिका चवंदासीं सभिनी गरबातियुनि खे ऐं कचहरियूं कंदासीं ज़बरदस्त अॼु प्रोग्राम में नाज़रीन ऐं अॼु स्पेशली साईं जीएम सैद जे हवाले सां मां ॻाल्हि ॿोल कई त मुंहिंजो हुन सां इश्क़ अक़ीदो एतिरो छो आहे तव्हांखे ॿुधायां त मुंहिंजो ॿियो जनमु मां चवां त मां हिकिड़ी मायूसी जी कैफ़ियतुनि में जॾहिं घिरियल हुअसि हिकिड़े टाइम पीरियड में पंहिंजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो ॾुखियो टाइम पीरियड गुज़ारे रही हुअसि उन टाइम ते मुंहिंजो हिकिड़ो ॿियो जनमु थियो ऐं ॿियो जनमु जॾहिं थियो त मूंखे जेको मान प्यार इज़त सिंध ॾिनी ऐं सिंध जी सहर मूंखे चयऊं त उहो करम मां चवां त ख़ुदा जी ज़ात जो आहे उन खां पोइ कंहिं शख़्सियत जो आहे त उहो सिंध जो सैयद आहे जंहिं मूंखे इहो लक़ब ॾियारियो या एतिरो मान प्यार मूंखे सिंध जे माण्हुनि ॾिनो त अॼु उन जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं नाज़रीन अॼु 17 जनवरी आहे साईं जीएम सैयद जो जनमु ॾींहुं आहे त उन्हनि खे यादि कंदासीं ऐं उन्हनि जी फ़िक्र खे बि यादि कंदासीं गॾु गॾु तव्हांखे ॿुधायां जेके पर्सनैलिटीज़ हिन टाइम असांखे जिन्हनि जॉइन कयो आहे जिन्हनि शख़्सियात जॉइन कयो आहे सिंध जे आर्ट ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं बेसिकली कंटेम्प्रेरी आर्ट ते बि ॻाल्हाईंदासीं अॼुकल्ह जेको आर्ट हले थो उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं बहितरीन आर्टिस्ट आहिनि पाकिस्तान जा जिन असांखे हिते जॉइन कयो आहे इलाही नाले वारा आर्टिस्ट आहिनि इंटरनेशनली पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कयो अथनि माशाल्लाह सां हिननि जूं पेंटिंग्स जॾहिं मां ॾिसंदी आहियां त मां एॾी इंस्पायर्ड थींदी आहियां एतिरो बहितरीन आर्ट कंदा आहिनि त उन जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं इलाही मौज़िज़ रिस्पेक्टेबल शख़्सियत आहिनि असां सां गॾु मौजूद आहिनि महताब अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी? सर सिंधी समझते हैं आप? हाँ थोड़ी बहुत। सर कैसे हैं, ठीक हैं, तबीयत ठीक है? बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाया ॿी पर्सनैलिटी ॿी शख़्सियत बस सां गॾु मौजूदु आहे इलाही सुठा सिंगर आहिनि माशाल्लाह सां ऐं सुठो ॻाईंदा आहिनि ऐं अॼु असां हिननि खां सुठा सुठा गाना ॿुधंदासीं ऐं तव्हांखे डेडिकेट कंदासीं ज़बरदस्त शख़्सियत आहिनि वेलकम चवंदासीं नियाज़ अली मीरानी के अस्सलाम वालेकुम अदा कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो चा कयो? थैंक यू सो मच अदा तव्हां बस सां गॾु आहियो ऐं नाज़रीन मां गॾु आहियां त मुंहिंजो कोट भाई मां अॼु चवां मूं जहिड़ो सेम कोट भाई मूं जहिड़ो सेम कोट भाई अॼु लाजो भाई आया आहिनि लाजो भाई के वेलकम चवंदासीं। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल लाजो भाई ये सब समझेंगे हमने साथ ही खरीदेंगे इसको। हाँ बिल्कुल डायरेक्टर तो खास तौर पे कहेगा ये कर क्या रहे हैं आपस में। कल भी ऐसा हुआ था आपकी शर्ट मेरा कोट एक जैसे थे। जी हाँ बिल्कुल कल भी मैचिंग थी और आज भी। कैसे हैं आप लाजो भाई, ठीक है? बिल्कुल खैरियत, आपकी दुआएं। मैं भी ठीक हूँ और ज़बरदस्त आज प्रोग्राम करेंगे नाज़रीन कचहरियूं कंदासीं आर्ट के हवाले से आज प्रोग्राम में तो महताब अली का पूछना मां सर कैसे हैं, क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी आजकल? देखें एज ए आर्टिस्ट तो 24 आवर आर्ट के बारे में ही सोचा जाता है क्योंकि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ ये आर्ट करता हूँ। तो सारा जैसे कि अभी मेरी एक नई एग्जीबिशन है उसमें मैं कुछ पेंटिंग्स यहाँ लेके भी आया हूँ, आप देख भी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह देखें कोविड की वजह से मैं ज़रा कुछ मामला ज़रा से रुक गए थे लेकिन उस कोविड में मैंने तकरीबन एग्जीबिशन तैयार करके रखी थी। अब जो हालात हैं ज़रा कुछ बेहतर हों तो फिर इंशाल्लाह उसको। सर ये पेंटिंग आपके सामने पड़ी हुई है इसके हवाले से हमें थोड़ा बताएं, ये पेंटिंग इसमें क्या किया है आपने और ये कौन सा मीडियम आपने यूज़ किया है? असल में ये मेरी जो ज़्यादातर पेंटिंग्स जो है ना वो फिगरेटिव होती हैं। जी जी जी। और फिगरेटिव में 99% फीमेल में पेंट करता हूँ, उनकी ब्यूटी, उनके ड्रेसेस, उनकी ज्वेलरी वगैरह। और ये मोस्टली मेरी सारी पेंटिंग ऑयल ऑन कैनवस हैं। सही। और ये टेक्सचर बेस होती हैं, इसमें ख़ास कंपोजिशन करता हूँ। इसमें आप इसमें देखा होगा कि पेंटिंग मेरी बनी हुई है उसमें डिस्टॉर्शन है, एक लाइंस हैं, एक मूवमेंट है। तो वो ड्राइंग की कंटिन्यूटी को मैं तोड़ता हूँ लाइंस से, तो उससे एक उसके अंदर एक ब्यूटी पैदा हो जाती है। अच्छा ये भी एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं कि लाइंस मेरी पेंटिंग में आप देख रहे होंगे मैं रियलिस्टिक पेंटर हूँ लेकिन अब इम्प्रेशनिज्म और एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आ गया हूँ। तो एक दफ़ा मैं पोर्ट्रेट्स कर रहा था ऐसी किसी का ना, तो मेरे 2 छोटे भतीजे थे वो मस्तियाँ कर रहे थे, आके मुझसे टकरा गए। तो मैं बड़ी बारीक बीनी से ना आँखें बना रहा था तो एक लाइन खिंच गई हेड के ऊपर, मतलब पूरे फेस के ऊपर। तो मैं बड़ा अजीब हो गया, मैंने बच्चों को अच्छा खासा डांटा भी। फिर मैंने देखा कि ये ऐसा हो गया, क्या करूं मैं। फिर उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल किया, मैंने उसके नीचे हाईलाइट लगाई, फिर 1-2 लाइनें और मार दी। तो वहाँ मुझे पता चला कि एक नई उसमें इन्वेंशन हो गई। और मैंने देखा कि जब आप पेंटिंग करते हैं, आर्ट करते हैं, ये टोटल आपको ऊपर से गिफ्ट मिलता है। क्योंकि वैसे तो आप बड़ा जैसे कहते हैं ना कि लेबर करते हैं कि आपको पता है ये कलर लगाना है, लेकिन जब आपसे कुछ अचानक आपसे हो जाए तो वो बड़ा सरप्राइजिंग होता है, एक्सपेरिमेंट हो जाए अचानक से। हाँ जैसे बहुत मशहूर हमारे मुल्क के आर्टिस्ट अली इमाम अब तो इंतकाल कर गए, उनकी इंडस गैलरी यहाँ पे है और सबसे पहली कराची की उनकी, पहले बशीर मिर्ज़ा की थी, फिर उनकी इंडस गैलरी थी। तो वो एब्स्ट्रैक्ट को प्रमोट करते थे
तो मुझसे कहने लगे कि बेताब अली तुम्हारा रियलिस्टिक काम है लेकिन कुछ इसमें चेंज करो। मैंने कहा सर क्या चेंज करूँ? बोले ये सोचना तुम्हारा काम है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वो मेरी सोच कहलाएगी। तो बड़े जो मास्टर्स होते हैं ना तो वो आपको कोई ना कोई हिंट दे देते हैं। तो फिर मैं घर आया, मैंने कहा कुछ करना चाहिए। मैंने एक फेस बनाया और उसको ऊपर एब्स्ट्रैक्ट कलर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझसे लगे नहीं। ऐसा लग रहा था क्योंकि जब परफेक्ट ड्राइंग करने वाला हो ना तो उसमें बिगाड़ नहीं कर सकता वो। और एब्स्ट्रैक्ट एक खास, मैं भी ये समझता था एब्स्ट्रैक्ट कैसी है, लेकिन उसकी एक खास डेफिनेशन है। जो मोस्ट रियलिस्टिक पेंटर होते हैं वही अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे पिकासो 1888 में उसने क्या कहते हैं अपनी वालदा की तस्वीर बनाई थी आज से 100-150 साल पहले, तो वो रियलिस्टिक थी। फिर वो इम्प्रेशन की तरफ आया, फिर टोटल पिकासो, फिर जो जिसने भी एब्स्ट्रैक्ट शुरू की उसको फौरन लेबल लगता है कि आप तो पिकासो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सफर है। क्यूबिज्म का स्टार्ट जो है पिकासो के टाइम पीरियड से हुआ। एग्जैक्टली क्योंकि एक सफर है और ये कुदरत आपको गिफ्ट देती है, अचानक कुछ होने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं, लेकिन बस मैंने कलर लगाए लेकिन कुछ हो नहीं रहा। फिर मैंने कैनवस दूर उठा के फेंक दिया और फिर जो चौड़ा ब्रश था मैंने उठा के जब फेंका ना तो उस पर सरफेस पे, कैनवस की सरफेस वो उछलता हुआ गया। तो मैंने जब करीब जाके देखा तो एक अजीब टेक्सचर आ गया। फिर मैंने वो ब्रश को फेंका, फिर वहाँ से मुझे कुदरत ने एक तोहफा दिया कि टेक्सचर किस तरह लगता है। वरना बाज़ होता है ना टेक्सचर कैसे लगते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला अरे ये ऐसा होता है। फिर वो एक सिलसिला, मतलब आप तजर्बात करते जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं तो नई नई चीज़ें क्रिएट होती हैं। अब अगर आप कॉपी करते रहेंगे, अपने आप को कॉपी करते रहेंगे, मैंने ये बनाया, लेकिन आप जैसे तजर्बात करते हैं तो वहाँ जहाँ फंसेंगे पेंटिंग करते में, इसका मतलब कोई चीज़ आने वाली है आपकी तरफ। तो इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे और कंटिन्यूटी से करेंगे तो कुछ अचानक कोई चीज़ इन्वेंशन हो जाएगी। और उस पर मैं इस बात को ये कहता हूँ, जब आर्टिस्ट खुद भी अपनी बनाई हुई पेंटिंग पे वाव करे, अप्रिशिएट कर रहा है ना, वाव, तो समझ लिए कुदरत ने उसे गिफ्ट किया। सही। और कितनी मेहनत से आर्ट वर्क जो है करते हैं लोग आज भी। आज के आर्ट वर्क पे भी बात करेंगे। न्याज बस सगरन पुछनस न्याज कीअं तहां खुश आहियो, ॻोठ में सब कीअं, घर भाती कीअं, छा हले पियो अॼुकल्ह, छा मसरूफ़ियात आहिनि तव्हांजूं? बाबा हिकु त सी वॾा थी विया आहिनि, सर्दी खे इंजॉय करणु ॾाढी ॾुखी शइ आहे, पर पोइ बि धरती वारनि जी कुर्बानी जो यादि कंदा हलिया था। न बिल्कुलु असां तव्हांखे यादि कंदा आहियूं। प्रोग्राम की था हलनि तव्हांजे कॉन्सर्ट? अॼुकल्ह शादियुनि जो सीज़न आहे, ॻाइण वॼाइण शयूं, कॉन्सर्ट। अॻु छा आहे जो पहिरीं शादियूं जाम हूंदियूं, सियारे में बाक़ाइदे शादियूं थींदियूं। हिकु त ॿोॾि मुतासिर जो कमु थी वियो, जेको बरसातूं पियूं, घर किरी पिया, माण्हू वीचारा दरपदर थी विया। ऐं ॿियो त एतिरो सी थी वियो आहे जो माशाल्लाह हींअर शादियुनि जो हिन में सिस्टम घटि आहे। शादियूं हाणे वरी गर्मियुनि में उमेदु आहे त रही हयाती त मेला हणंदासीं। शुरूआत में छा ॿुधाईंदा असांजे व्यूअर्स खे? कहिड़ो सॉन्ग? तमामु हिकिड़ी बहितरीन शइ खणी आयो आहियां, भाउ अब्दुल हफ़ीज़ बुलेदी साहब जन जी। वाह वाह थी वेंदी। बिस्मिल्लाह। नि सा ग म प ग म ग रे सा, नि सा ग म प नि सा रे ग रे ध नि प म ग रे ध प म ग रे सा। मुझे जुल्फ़ों जी खुशबू जो खुशबू जो हवाओं में होगा थी प्यो, आलावा रसका ई कोठे ते, आलावा रसका ये कोठे ते, माहौल सजो आम के जो। तुझे जुल्फ़ों जी खुशबू जो।
ये सरगम को श्री राग छिड़े तुझे पहकन दी खुशबू असा तुझे पहकन दी खुशबू असा माहौल सजो हम की तो तुझे जुल्फन जी खुशबू जो हवाउन में होगा थी प्यो आलावा रसका ये कोठे ते आलावा रसका ये कोठे ते माहौल सजो आम के तो तुझे जुल्फन जी खुशबू जो सास चू कितायू छू हम दिल बिरल में जन तस्वर सर जन सास चू कितायू छू हम दिल बिरल में तस्वर सर जन सास चू कितायू छू हम तरवर तस्वर सर जन तुझे गुफ्तन जी खुशबू असा तुझे गुफ्तन जी खुशबू असा माहौल सजो हम के तो तुझे जुल्फन जी खुशबू जो हवाओं में होगा थी प्यो आलावा रसका ये कोठे ते आलावा रसका ये कोठे ते माहौल सजो आम के प्यो तुझे जुल्फन जी खुशबू जो हफीज बुले दी सच गाला तुझे लफ्ज़न जी पोयल माला हफीज बुले दी सच गाला तुझे लफ्ज़ चिपोयल माला तुझे लफ्ज़ जी खुशबू असा तुझे लफ्ज़ जी खुशबू असा माहौल
सजो आमे के जो तुझे जुल्फन जी खुशबू जो हवाओं में होगा थी प्यो आलावा रसका ये कोठे ते आलावा रसका ये कोठे ते माहौल सजो हमें के प्यो तुझे जुल्फन जी खुशबू जो वाह 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 दानिया जो के केंजे लगायो केंजी जुल्फुन जी खुशबू है केंजे लगायो इहो तो सवाल है छाए जो शायर लिखंदो आहे पाण ते दुनिया सम्झंदी आहे पंहिंजो पाण ते सही तहां केंजे लगायो असां जो गायूं था त लाज़मी हर कंहिंजा पंहिंजा पंहिंजा सनम त आहिनि सही आओ स्वीट सही ॻाल्हि है बना भाभी लगाया तो सही भी सही चीज़ सर है। आपसे सवाल करूंगी आपको मौसीकी से म्यूजिक से कितना चाव है कितना प्यार है मौसीकी से मुझे बेइंतहा लगाव है और ख़ासकर मैं मेहदी हसन नूरजहां और अहमद रुश्दी अब मैं पाकिस्तान की बात जी, करूँगा जी, वैसे जी। तो बाहर के हैं अपनी तो मैं मेहदी हसन को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ उनकी गज़लें और मैं आपको बताऊँ जब पेंटिंग करता हूँ तो पीछे मेहदी हसन की गज़लें बज रही म्यूजिक होती हैं। चला देते हैं म्यूजिक हाँ, ये बहुत हर लाइक- आर्टिस्ट का वतीरा होता है क्योंकि उसके अल्फाज जो है ना आपको ना किसी और रिदम में लेके जाते हैं तो पेंटिंग्स जब आप करते हैं तो आपके माइंड से कुछ चीज़ें निकलती हैं जो हाथ से निकलती हैं ब्रश के टिप पे आती हैं और वो खुद ब खुद एक जैसे कहते हैं ना रिदम में चल रहे जैसे ये अभी ये गा रहे थे ख़ास रिदम में गा रहे थे इसमें कैफियत थी तो जब आप म्यूज़िक सुनते हैं ना तो वो आपकी पेंटिंग या कोई भी आर्ट की एक्टिविटी को ना वो बेस्ट तरीके से इन्हांस कर देती है बिल्कुल तो ऐसा। म्यूज़िक बहुत जैसे कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा है रूह की ग़िज़ा मैं है। कहता हूँ कि एक अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छा मतलब लिसनर भी होगा लिसनर भी होता है हाँ मैं खुद जब पेंट करती हूँ ना मेरा ब्रश डांस कर रहा होता है कैनवस के हाँ, ऊपर हाँ, ना मैंने आपकी Because वीडियोस उसके देखी हैं डिफरेंट हो जाते हैं आप मेरे बड़ा क्या कहते हैं जिसे कहते हैं ना कि आपके हाथ जो है ना बिल्कुल जस्ट लाइक कथक डांस नहीं होता उस तरह से चल रहे होते हैं आर्टिस्ट का होता ही यही है कि जब उसके अंदर एक फीलिंग आती है तो उसका जो हाथ है वो बेकाबू है उसके काबू में नहीं रहता वो फिर कैनवस की तरफ जो मुंतकिल करना चाहता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता लेकिन कुदरत उसको करवा रही होती मैं बाज़ वक़्त बड़ा हैरान होता हूँ कि ये ड्राइंग या पेंटिंग मुझसे कैसे बन गई लेकिन जब आप पहला कैनवस लेके बैठते हैं तो एक डर और खौफ होता है आया कि बनेगी या नहीं बनेगी बेसिकली मैं पोर्ट्रेट पेंटर हूँ मैं पोर्ट्रेट्स मैंने बहुत बनाए मैंने ब्रुनाई के बादशाह के रॉयल फैमिली के तमाम पोर्ट्रेट किए तो जब मैं बनाने के लिए बैठता हूँ तो मैंने कहा कि ये आया कि बनेगी नहीं बनेगी लेकिन मैंने देखा आप आर्टिस्ट मैं कहता हूँ सच्चा होता है वो अपने काम में बड़ा ईमानदार होता है तो कुदरत उसको ना बेपनाह सपोर्ट करती है मैं मुझसे किसी ने पूछा कि आप आर्टिस्ट नहीं होते क्या होता है मैंने कहा मैं यही होता इसके अलावा मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती हाँ नहीं आती क्योंकि इसमें जितनी ब्यूटी है जितना इसमें रोमांस है ना मैं कहता हूँ किसी और काम में नहीं है और इसमें किसी की आप गुलामी नहीं करते अपनी मर्जी के मालिक होते सही बिल्कुल सही सर आप आपका स्टूडियो में आप काम करते हैं स्टूडियो में करते हैं या आप जॉब करते हैं उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी आर्टिस्ट क्योंकि जब फुल टाइम स्टूडियो आर्टिस्ट होता है तो वो भी एक जॉब होती है लेकिन उसको जॉब कंसीडर नहीं किया जाता हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैं बेसिकली फुल फ्लैश आर्टिस्ट हूँ मैं कोई जॉब नहीं करता मैंने जॉब की लेकिन जॉब में मैं रह नहीं सका ज़्यादा देर तक क्योंकि मैं जब जॉब पे जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में मतलब आर्ट सिखाता था तो वह आर्ट से लेके और 2 बजे तक जो क्लासेस होती थी ना तो मैं हर वक्त ये सोचता रहता था अगर मैं घर पे होता तो 2-4 पेंटिंगें बना लेता यहाँ पे मैं बाउंड हूँ तो मैं बाउंड वाला काम नहीं कर सकता इस वजह से मैंने जॉब नहीं की हाँ ये है कि जैसे शुरू में जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था तो एज ए आर्टिस्ट मैंने डाइजेस्ट में कहानियाँ पढ़ के उसके ऊपर स्केच बनाता था पेन ड्राइंग से तो उस ज़माने में एक डाइजेस्ट निकलता था सबरंग और अलीफ लैला तो मैं अलीफ लैला में काम करता उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि सस्पेंस में भी आते थे हाँ सस्पेंस वगैरह में बिल्कुल कहानी पढ़ी कट कलर वाले उसमें जो किरदार होते हैं, हाँ तो पेन ड्राइंग से बनाते थे हम तो उसमें छपती थी वो एक बड़ा ज़माने का बड़ा
मजे का। मैं भी उनको क्या करती थी, वो पुराने जमाने की वो डाइजेस्ट होते थे ना, सस्पेंस और ये सारे जासूसी में आती थी जो आप बता रहे जी, हैं, जी। आप लोग बनाते थे, जी, हम जी। लोग फिर उनको हाँ, copy रीपेंट किया। करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उनको बार बार बनाने की कोशिश करती, मुझे सेम वैसा बनाना होता था जो उसमें होता था। एग्जैक्टली सीखता भी इसी तरह, बार बार आपने के अंदर ये आई कि मुझे एग्जैक्टली ये बनाना है, तो वो प्रैक्टिस ना आपको ना वो कुछ ना कुछ करके दिखा देती है। एक दफा के बनाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, आप continue करें। कब आपको पता चला कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ? ये जानना भी बड़ी बात होती है, अपने आप को समझना, एक्सप्लोर करना। कब एक्सप्लोर किया कि मेहतावल एक आर्टिस्ट है? देखें, मुझे वैसे तो घर में तो आर्टिस्ट नहीं होते, घर में तो आप बैठे होते हैं तो अगर कोई बहुत फारिग बच्चा भी बैठा होगा ना तो उससे ये कह दिया जाता है कि ये स्कूल से आया, ये जा नहीं सकता, आप जाके दही ला दें। मतलब मिसेज ने कह दिया कि वो Casual treatment होती है घर अब में, मैंने कहा मैं पेंटिंग कर रहा हूँ किसी और से। बोले नहीं, आप फालतू में बैठे हुए आर्ट कर रहे हैं, ये बच्चे अभी स्कूल से थक के आए। तो वो घर में नहीं पता, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो जब आपको लोग लाइक करते हैं, आपको आपका काम देखते हैं, आपको आपके काम से पहचानते हैं, तो उस वक्त पता चलता है कि कुदरत ने हमें एक बड़ा तोहफा दिया हुआ है। क्योंकि मैं इसी बेस पे मुझे क्या कहते हैं 3 दफ़ा स्कॉलरशिप यूरोप और अमेरिका जाने की मिली आर्ट की बेस पे, कि एक इदारे में, मतलब एक कॉन्सर्ट में एक फंक्शन था आर्ट का ना, तो उन्होंने कराची से कोई 10-15 आर्टिस्ट बुलाए कि वहाँ पे ना लाइव वो पेंटिंग करेंगे। उनका एक ख़ास इवेंट होता है कॉन्सर्ट का। तो पता चला कि 15 आर्टिस्ट उन्होंने अरेंज किए हैं और वो काम, लेकिन रात को अचानक मेरे पास फ़ोन आता है, कल प्रोग्राम है, बोले मेहताब अली आपकी खिदमत चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोलेंगे कल कॉन्सर्ट पे एक फंक्शन है, वहाँ लाइव आपने करना है। मैंने कहा 11th आवर पे क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने जो 15 आर्टिस्ट कराची से मुख्तलिफ लोगों से बात की थी, जब उनसे कहा कि लाइव बनाना है तो बोले नहीं, हम घर से ड्रॉ करके लेके आएंगे और उस पर हाथ फेरेंगे। तो वो 15 के 15 विड्रॉ हो गए। अब जब विड्रॉ हो गए तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारी, अच्छा मेरी दोस्ती थी, मैं घर चला गया। दूसरे दिन वहाँ पे सारे डिप्लोमेट्स, सारे आपको पता ही है कॉन्सर्ट में कैसे किस लेवल के लोग होते हैं, तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 30-35 पोर्ट्रेट लाइव बनाए बिठा के ना, कि गेट योर पोर्ट्रेट विद इन 5 मिनट। 5 मिनट में बना रहा 5 मिनट्स में? हाँ, वो बड़े हैरान, और शबाहत के साथ, यानी कि वो उनकी लगे, तो बड़े उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। क्योंकि पेरिस में एक जगह है मोमा, अच्छा, वहाँ का उन्होंने सेट लगाया था। फिर मैं वहाँ गया, देख के आया। वहाँ पिकासो, मोने, माने, डेगस लाइव बैठ के करते थे, एक पार्क है गोल, अभी भी अच्छा, है। वो खुद बैठ के वहाँ पे हाँ, करते थे? अभी भी मैं गया तो वहाँ पे और यूरोपियन हिस्ट्री के ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हाँ, हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट। तो जब क्या कहते हैं वहाँ पे वो सेट लगा था ना, तो मैंने बनाया स्केच वगैरह, तो वो बड़ा कामयाब हुआ क्योंकि मीडिया ने कवर किया। लोग जो जैसे गवर्नर की वाइफ हैं या वज़ीर आला की वाइफ, इन तक ने पोर्ट्रेट बनवाए, तो इस लेवल के लोग थे। तो वो बड़ा कॉन्स्टेंट, बड़ा भाई हमारी इज्जत आपने रख ली। तो दूसरे दिन मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मेहताब अली अपना पासपोर्ट और 3 तस्वीर ले आइए। मैंने कहा क्यों, खैरियत? पता चला कि वो प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि वो उन्होंने कहा कॉन्सुलेट जनरल ने कि भाई इसने हमारा काम किया है तो हमारी इज्जत रख ली, तो इसको हम पैसे दे देते हैं। तो उसने कहा पैसे तो लेगा नहीं, दोस्ती की बने। बोले अच्छा ये दीगर कोई शुगल करता है वो दे दें। बोले नहीं, ये भी वो भी नहीं करता। तो फिर बोलेंगे कि ऐसा है कि ये यूरोप गया, तो बोलेंगे पता नहीं। बोले इससे क्या पासपोर्ट और 3 तस्वीरें हैं। और आपको पता है यूरोप जाने के लिए, किसी मुल्क जाने के लिए आपका क्या कहते हैं वहाँ से स्पॉन्सरशिप हो, हाँ, बिल्कुल, और लेटर होना आपका चाहिए बैंक आपके बैलेंस पास, हो, हाँ। और आप पहले से कभी जा चुके हो। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक मेरा पासपोर्ट, और वो उन्होंने 3 तस्वीरें फॉर्म पे साइन कराया। खुद वो इस्लामाबाद गए, वहाँ से वीज़ा, मुझे दूसरे दिन वीज़ा 38 कंट्रीज़ का शेंगन वीज़ा ला के दिया। जबरदस्त। हाँ, मल्टीपल। तो आप ये देखें, फिर मुझे टिकट भी किसी ने स्पॉन्सर किया, फिर वहाँ गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मुझे बाद में पता चला इस आर्ट की वजह से कुदरत ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी अपनी नहीं है, ये कुदरत ने आपको ना सिलेक्ट किया है। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने मुझे आर्टिस्ट बनाया, और लोग मुझे आर्ट की हैसियत से बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, काम के हिसाब से। तो वो एक पहचान अलग पता चलती, घर में नहीं पता चलती यार। घर में वाकई घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे साथ भी सेम किस्सा है, क्या बताऊं आपको। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। नंढो ब्रेक है, बल्कि न्यूज़ ब्रेक है। तव्हां न्यूज़ ॾिसो, वापसि मोटी अचो वञो। केॾा ना ॾिसण रहियो धरती टीवी।
वेलकम बैक वंस अगेन भलीकार चवंदासीं सभिनी गरबातियुनि खे ऐं ज़बरदस्त कचहरियूं आर्ट जे हवाले सां हली रहियूं आहिनि सर मेहताब अली गॾु आहिनि असां सां त ज़बरदस्त कचहरियूं हलनि पियूं गॾु अदा न्याज़ आहिनि त सॉन्ग बि ॿुधी रहिया आहियूं नाज़रीन ऐं अॼु जेको ॾींहुं आहे 17 जनवरी अॼु जो ॾींहुं साईं जीएम सैयद जो अॼु उन्हनि जी बर्थ एनिवर्सरी आहे त उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं त साईं जीएम सैयद जो कॉल हिकिड़ो आहे तव्हांखे ॿुधायां त साईं जीएम सैयद चयो त इश्क उहे ॻाल्हियूं मूंखे सेखारियूं आहिनि जेके न कॾहिं के ज़िक्र न फ़िक्र न इल्मु सेखारियूं ऐं साईं जीएम सैयद ईअं चयो त इश्क मूंखे इबादत में तस्कीन ॾियारी इश्क मुंहिंजी सियासत जो दाइरो वसी करे छॾियो ऐं इश्क मूंखे मौला अली सलाम जे दरवाज़े सां वाक़फ़ियत मुंहिंजी कराई त ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि ज़बरदस्त ॼाण वारियूं ऐं स्पेशली आर्ट जे हवाले सां त मां चाहींदसि त हिकिड़ो त अदा न्याज़ गॾु आहिनि त इहो चाहींदसि त को ज़बरदस्त सॉन्ग ॿुधूं ऐं तव्हां सभिनी खे डेडिकेट कयूं पर जॾहिं बि को आर्टिस्ट हिते सेट ते ईंदो आहे त मां चाहींदी आहियां त उहो लाइव पेंट करे कुझु न कुझु त असां उन्हनि जी लाइव पेंटिंग मां खोड़ आर्टिस्ट सिखंदा बि आहिनि ॾिसंदा बि आहिनि मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे छो त मां लाइव पेंट कंदी आहियां तव्हांखे ख़बर आहे त मूंखे अञा ॿिया आर्टिस्ट जेके सुठा आर्टिस्ट हूंदा आहिनि उन्हनि खे अञा ॾिसण में वधीक सुठो लॻंदो आहे सर कोई ज़बरदस्त आज आप आर्ट बनाएंगे हमारे व्यूवर्स को हम दिखाएंगे साथ साथ म्यूज़िक भी सुनेंगे बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं ज़रा कुछ एक लाइव थोड़ी सी ना आपको ड्राइंग करके कि क्या होता है। वाह, लाइंस, यानी असल चीज़ इसमें सारा खेला लाइंस का। लाइंस का कि हाँ, लाइंस आपकी में- पेंटिंग्स में तो होता है। हाँ, तो वो मैं लाइंस पे बिलीव करता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ। तो ज़रा कुछ मैं लाइंस से आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है Thank you. ठीक है मार्कर से आप कर रहे हैं काम Yes, marker से। अदा न्याज़ तव्हां कहिड़ो सॉन्ग ॿुधाईंदा बेहतरीन सॉन्ग आहे बाबा शमन अली मीराली जो ॻायल सॉन्ग आहे। वाह वाह थी वेंदी वाह वाह थी वेंदी सच चवंदा हुआ सभई मूंखे सच चवंदा हुआ सभई मूंखे दोस्त तोले दिलदा दर्द हजार वेदे हलियो तूं वहीद खे तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां सची थो ॿुधायां मजबूर आहियां सची थो ॿुधायां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां सची थो ॿुधायां मजबूर आहियां सची थो ॿुधायां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां
कई थी पीहर कजाइन विसारण ले मूंखे वरी तू चजाइन मुझे नाही सुना सोरी ॻाल्हि नाहे मां मजबूर आहियां सची थो ॿुधायां मजबूर आहियां सची थो ॿुधायां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां वहीद विसारे तोखे कीअं प्यारा वहीद विसारे तोखे कीअं प्यारा निर्वाद क्यों आ तुझे नीह प्यारा निर्वाद क्यों आ तुझे नीह प्यारा तुसा प्यार क्यों आ सगो सिर ताला है मजबूर आहियां सची थो ॿुधायां मजबूर आहियां सची थो ॿुधायां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां तोखे विसारण मुझे बस में नाहे मां मजबूर आहियां वाह 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 ज़बरदस्त गानो है ज़बरदस्त पेंटिंग वो तैयार थी गई है तकरीबन सिर्फ वुमन फिगर आपकी जो होती हैं आप अमूमन बनाते हैं जी बड़ी बात ये आर्टिस्ट बहुत कम है इस तरह के आजकल जो वुमन फिगर्स पे काम कर रहे हैं असल में बात यह है कि हमारे यहाँ की जो ख़वातीन है ना वो जो उनके जो ड्रेसेस हैं ज्वेलरी बड़ा रिच है जी और उसमें एज ए आर्टिस्ट मुझे बड़ा अट्रैक्शन नज़र आता है क्योंकि जब वो कभी अपनी किसी तकरीब के लिए तैयार होती है खासकर हमारा कल्चर जो ड्रेस होता है ना उसमें बड़े झुमके और ये तो मैं बड़ा अट्रैक्ट होता हूँ और मेरा ये शुरू से रहा है कि मैं फीमेल को नहीं उसकी ब्यूटी जो है ना उसके अंदर जो एक ख़ास अल्लाह ताला ने रखी है जब वो ओढ़ती है पहनती है उसके अंदर एक बड़ा ब्यूटी आ जाती है तो मैं उसको कैप्चर करता हूँ जब मैं वो हाईली ऑर्नामेंटेड ज्वेलरी हम बोल सकते हैं जो पहनती हैं वो ऑर्नामेंट की बात करूँ बड़े बड़े झुमके खासकर थर की ख़वातीन हैं जो खास बड़े बड़े वो पहनती हैं वो बड़ा जैसे अक्सर आर्टिस्ट आपने भी मेरे ख्याल में पेंट किए हैं काफ़ी जी तो वो ऐसे आर्टिस्ट बड़ा अट्रैक्ट करती हैं तो मैं उसको ज़्यादा डिपिक्ट करता हूँ लोग बोलते हैं कि ये फैशन वैसे आजकल तो नहीं चलता मैंने कहा आर्ट जो है ना हमेशा ओरिएंटल रहता है अगर हम अब ये क्या कर देंगे तो मॉडर्न कहलाएगा और मॉडर्न की एक खास क्लास होती है लेकिन अपने कल्चर का टच उसमें जरूरी है बिल्कुल ऐसे स्पेशली आपके जो कलर्स होते हैं ना वो भी बहुत इस तरह के होते हैं हमारी मिट्टी का कलर हो गया हमारे लोगों के बिल्कुल सही कह रही हैं बिल्कुल और वो हम लोग फिर कलर पसंद भी बहुत करते हैं क्योंकि हमारी ज्यादातर यहाँ पे पथरीली और मिट्टी की जमीन है तो हम उस लिहाज से ना बहुत कलर्स को पसंद करते हैं तो ये तो है सीजन वाइज एग्जैक्टली ये सिर्फ आप मोनोटोन में कर रहे हैं ब्लू भी आपने यूज किया है पेन थोड़ा सा ब्लू मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट करने के लिए ताकि वो नज़र आए असल में ये मैंने 4-5 इसमें अभी एक और खातून आएंगी वुमेन की ना 7 लेयर होती हैं अच्छा हर खातून की ना 7 लेयर होती हैं और वो 7 लेयर ना एक तो आप खुद हैं मिसाल दो आपकी 6 कहीं और घूम रही होंगी ये फैक्ट है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब सेम फेस वाली हाँ सेम फेस वाली सेम आपकी लेकिन वो कहीं घूम रही होती है लेकिन कुदरत ने बनाया है बाज़ औक़ात होता है कि कुछ लोग किसी को देख अरे आप तो बिल्कुल से मिलते जुलते हैं ये तो वो ये और अच्छा वो मज़े की बात है वो जो 7 लेयर होती हैं वो अपनी अपनी ख़ास वो हैसियत रखती है तो बस ये थोड़ा सा मैंने कोशिश आप उसमें वो लेयर्स बना रहे हैं हाँ लेयर्स बना रहा हूँ
सही इलाही घटि आर्टिस्ट आहिनि जेके अॼुकल्ह फेमिनिज़म ते या वुमन फिगर्स ते कमु कनि पिया। सर मेहताब अली बि उन्हनि मां आहिनि जेके वुमन फिगर्स ते कमु कंदा आहिनि। इलाही हाईली ऑर्नामेंटेड ज्वेलरी ऐं जेके असांजो यूजुअली जेके सकाफ़ती असांजी जेका ज्वेलरी आहे जेके औरतूं पाइनि थियूं तयारु थियनि थियूं पोइ उहे फिगर्स ई पंहिंजे कम में ॾेखारींदा आहिनि ऐं पेंट कंदा आहिनि। वरी उहा जेका ओवरलैपिंग हिननि जे कम में स्पेशली हूंदी है ॾाढी ज़बरदस्त है। मैं वहाँ पे आके देख लूँ? यस ऑफ कोर्स। ओवरलैपिंग जेका हूंदी है हिननि जी पेंटिंग्स में उहा बि ॾाढी कमाल जी हूंदी है, ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी है। किसी को आप शेड दे रहे हैं, किसी को ऐसे छोड़ रहे हैं। कंट्रास्ट कर रहा हूँ ताकि एक दूसरे से वो डिफरेंट नजर आए। क्यूरो या अच्छा, एक ख्वाबनाक आंखें एक होती है ना, स्टिलाइज करके आप फिगर्स को बनाते हैं। ख्वाबनाक आंखें बोल सकते हैं उनको। जी जी जी, खासकर वो मिनिएचर में बहुत ज़्यादा जी 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 बनती हैं। अच्छा, ख्वाबनाक आंखें बनाने का जो मकसद होता है वो हम जो है ना उसमें एक शायरी का अंसर आ जाता है। जी जी अक्सर जी। शायर भी कहते हैं कि वो ख्वाबनाक आंखें और खूबसूरत जुल्फ़ें, गलाफी आंखें, और वो गलाफी इसलिए आंखें। कहते हैं कि वो फिर एक आपकी बात सही है कि वो शायरी में भी उसमें Exactly, मुशाबत है। बहुत सारे शायरों ने इस पे शायरी लिखी भी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गलाफी आंखें पहले मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन जब इसमें जैसे हिरनी जैसी आंखें, तो पता चला हिरनी जैसी आंखें कैसी होती हैं। जब हिरन को देखा तो उसकी लैशेस बहुत बड़ी अच्छी होती हैं और उसकी खिंची हुई आंखें होती हैं। गलाफी आंखें किसी का ना ये जो गिरने का जो शटर है ना वो काफ़ी बड़ा होता है और वो उसमें ख्वाबगी सा एक नींद का खुमार सा नजर आप आता अपनी पेंटिंग में इसलिए कहते हैं टू इनहेंस द ब्यूटी ऑफ पेंटिंग। है। या सही 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 सही। हिते पोयां जेके पेंटिंग्स लॻल आहिनि इहे बि असां ज़ूम करे पंहिंजे व्यूवर्स खे ॾेखारे सघूं था। सर जूं जेके पेंटिंग्स लॻल आहिनि हिन पासे आहिनि जेके हिननि यूजुअल कलर्स में ठाहियूं आहिनि। सर हो गई आपकी पेंटिंग Yes. कंप्लीट? 5 मिनट में आपने शायद कर ली। आपका वो किस्सा भी हमें सुनाएं जो आपने लाइव पेंटिंग्स बनाई थी जाके, और किस तरह से आप गए थे। एक तो आप डायरी में लिखते हैं आपके ख्वाब जो है, आपकी जी, प्लानिंग्स जो हैं, आप समझते हैं एक आर्टिस्ट को लिखनी चाहिए। जी, देखें होता ये है कि एक दफ़ा ये मैं सो रहा था, मतलब सोने की कैफियत में था, लाइट गई हुई थी, तो 2-2:30 बजे के एक ख़ास एक टाइम आता है, आप नींद में भी होते हैं, जा भी रहे होते हैं और उसमें ख्वाबीदा होते हैं। अचानक क्या कहते हैं मुझे ऊपर से ना कुछ आमद हुई। आमद से मतलब मुझे एकदम पेंटिंग नज़र आने लगी कि अगर ऐसी पेंटिंग बने तो क्या होगा, वो नज़र आने लगी। मैंने कहा वाह। अच्छा, याद रखिएगा जब भी कोई आपके पास ख्याल है उसे नोट डाउन कर लें। आप सोचेंगे मेरे जहन में है, नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद आप भूल चुके होंगे। तो मैंने रात ही रात तकरीबन मैं हर एकदम ख्याल आता है, मैं लिखना शुरू कर दिया। तो मैं हर उस पर कहता वाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग बनेगी। यानी कि आर्टिस्ट खुद कह रहा वाह, सरप्राइजिंग है ना, उसके लिए कोई आमद हो रही। जब मैं सुबह उठा तो उसमें तकरीबन 24 पेंटिंग्स के आइडियाज़ मौजूद थे। ओवरलैपिंग हो गई थी, अंधेरे में ऊपर नीचे लिख दिया था, लेकिन जब देखा तो मैंने वो 24 पेंटिंग्स बनाई। जब मैंने तो वो पेंटिंग अमेजिंग थी। सब ने कहा कि ये आइडिया कहाँ से आया। अच्छा, जब नया आइडिया कोई आर्टिस्ट पेंट करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर लेबल लगता है कहीं से चुराया है आपने, सबसे पहले आपने किसी को देखा है। लेकिन वो उन्होंने देखा कि यार ये कैसे हुआ। मैंने कहा ये कुदरत का एक आपको, और कुदरत आपको एक मैसेज देती है। अच्छा, मज़े की बात है जो आइडियाज़ आते हैं सबके लिए यकसा आते हैं। कुदरत ने एक फील्ड बना रखी है ऊपर, उसमें आइडियाज़ मौजूद हैं। किसी का एंटीना ज़्यादा हाई होता है तो वो फ़ौरन पिक कर लेता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको कल कर लेंगे। तो जैसे ही आपके पास कोई आइडिया है फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि क्योंकि मैंने कुछ आइडियाज़ ऐसे आए, मैंने पेंटिंग बना के तो रख ली। अब मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हो गया, लेकिन मैंने 1 साल 2 साल रखे रहे। एक एग्जीबिशन हुई तो वहाँ पे बहुत सीनियर मुझसे आर्टिस्ट थे, उन्होंने ना कोई तकरीबन 16 पेंटिंगें रखी अपनी सोलो में। एक पेंटिंग जो मैंने आइडिया बनाया था ना वो एग्जैक्ट उन्होंने बना दी। अब मैंने कहा मेहताब अली अब आप तुम लेके जाओगे अपनी एग्जीबिशन, बोलेंगे इससे कॉपी। तो इसलिए जो भी आप बनाएं फ़ौरन उसको मार्केट कर दें, फ़ौरन उसको लोगों के सामने ले आएँ, ताकि ये पता चल जाए कि ये आपने बनाई है, कि आपने कोई पेंटिंग बनाई, ये सैर शाह ने बनाई है, ख़त्म हो गया। लेकिन अब तो जैसे मीडिया बड़ा फास्ट हो गया तो आप बड़ी जल्दी अपनी पेंटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन पहले होता था अखबार में छपेगा, इंटरव्यू आएगा, किसी पीटीवी के चैनल में कोई एक थोड़ा सा स्लॉट मिलेगा, लेकिन अब तो बहुत ज़राए हैं। तो इसीलिए आर्टिस्ट बड़ी तेज़ी से निकल के आ रहे हैं और नया से नया काम कर रहे हैं। और अब उनके पोर्टफोलियो में उनको डिजिटलाइज भी करनी चाहिए चीज़ें। हाँ, बिल्कुल करनी पोर्टफोलियो में। हाँ, बिल्कुल। वो देखिए पोर्टफोलियो आप उस पर करेंगे ना तो आप इंटरनेशनली सबको भेज सकते हैं। हार्ड कापी यहाँ से भेजने के लिए आपको TCS या DHL का सहारा लेना पड़ता है।
तो ये फैसिलिटीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स ओके, ये हो गई है। डन हो गई है। मैं ये देखूँ मैं अपने व्यूवर्स को भी आपकी- मैं दिखाती हूँ। पेंटिंग सर जी तैयार थी वही है। 7 लेयर्स इन हिकड़े फेस जा। सर इस पेंटिंग को यूजुअली बोलते क्या है? ये बेसिकली क्यूबिज्म की ये हाँ, फॉर्म ये है। क्यूबिज्म कह लें, और दूसरी ये लाइन वर्क पे है पूरा, लाइन सिंगल वर्क लाइन है। ड्राइंग। सही, सिंगल लाइन मां Drawing. सॼो हिननि ठाहियो आहे। अच्छा, जेका साइन हेठि कई अथनि उहा पूरी लाइन मां ई अचे पई। उहा लाइन जेका आहिनि एंड जिते थिए थी, जॾहिं हिननि जी साइन एंड थिए थी उते एंड थिए पई। एग्जैक्टली आपने सही इसको एनालाइज किया, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आर्ट जो है आपके जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो फिक्र है, उसको उसकी अक्कासी करता है। Exactly. आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। बिल्कुल ऐसा ही। आपकी नज़र में आर्ट जो है एक वे ऑफ एक्सप्रेशन के अलावा क्या है? देखें, आर्ट जो है ना बेसिकली वे आपको ना एक तो लव सिखाता है, पीस सिखाता है, और आपके अंदर एक हारमोनी पैदा करता है। आप जहाँ पे भी बैठ के आर्ट करेंगे तो आपके आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है ना उसी हारमोनी में आ जाएगा। वो उसको फैंटेसी मिलेगा, उसको फील करेगा, और उसमें एक ख़ास किस्म की उनके अंदर एनर्जी डेवलप होगी जो कि टोटल लव और पीस की होगी। तो मैं तो कहता हूँ आर्ट जो है ना पीस का पैगाम देता है और लव का पैगाम देता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमारे माशरे में ये क्योंकि पॉजिटिव एक्टिविटी है ना, अगर कोई बच्चा या कोई लड़का या लड़की घर में आर्ट कर रहा है तो इसका मतलब फालतू चीज़ों से वो बचा हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल। ये एक ब्लेसिंग है। पॉजिटिव मैं चीज़ तो के कहता हूँ पीछे लगा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी फजूल धंधे में लगाओ, लेकिन अगर वो आर्ट कर रहा है या मौसीकी या शायरी कर रहा है तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जो कि हमारे माशरे में जिन लोगों के पास है, मैं कहता हूँ ऊपर वाले की गॉड की ब्लेसिंग है, और वो आगे बढ़ाते हैं। आप आर्ट करती हैं, मैं करता हूँ और दूसरे करते हैं, तो इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, और जब इंस्पिरेशन मिलती है तो उनके अंदर एक ग्लो पैदा होता है। और असल में आपकी तहजीब, आपकी सकाफत, आपका हेरिटेज वो बचता ही आर्ट की वजह से। Exactly. जो आपकी सोसाइटी का आर्टिस्ट है वो मेजर पिलर है सोसाइटी का, उसको इतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जाती जितनी यूजुअली एक डॉक्टर को या आम दूसरी फील्ड में काम करने वाले एक स्पेशलिस्ट को दी जाती है। आर्टिस्ट को उसकी ज़िंदगी में इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जो कि बहुत उसकी अशद ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेजर पिलर है सोसाइटी का। सर इसमें बात करते हैं, ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, सफ़ा नंढो ब्रेक है, वन जो केड़ा ना ऐं ॾिसां रहिजो धरती टीवी। वेलकम बैक वंस अगेन। भलीकार चवंदासीं सभिनी घर भातियुनि खे। ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि माशाल्लाह सां। अॼु मुंहिंजे दिलि वटां प्रोग्राम आहे, छो त आर्ट ते जॾहिं ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे, म्यूज़िक सुठो हूंदो आहे प्रोग्राम में, त मुंहिंजी दिलि जेका आहे गार्डन थी वेंदी आहे, ख़ुशि थी वेंदी आहे। ऐं पोइ तव्हां सां कचहरियूं करणु अञा वधीक सुठो लॻंदो आहे, अञा वधीक मज़ो ईंदो आहे। कॉल्स कयो असांखे, स्क्रीन ते नंबर हलायूं था, तव्हां कॉल कयो, असां सां जुड़ो। को सवाल आहे, का ॻाल्हि आहे, तव्हां शेयर करणु चाहियो, का बि दिलि जी ॻाल्हि करणु चाहियो, तव्हां करे सघो था। प्रोग्राम तव्हांजो आहे, जेतिरो असांजो हिन खां वधीक मां हमेशह चवंदी आहियां त तव्हांजो आहे। त ज़बरदस्त कचहरियूं करे रहिया आहियूं। असां सां गॾु महताब अली मौजूदु आहिनि, नदा नियाज़ मौजूदु आहिनि, तो सॉन्ग भी ॿुधासीं, आर्ट ते भी गुफ्तगू जेका है वो जारी है सारी है। सर इंस्पिरेशन ज़रूरी होती है हर आर्टिस्ट के लिए, वो एक स्पार्कल जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है, एक मोटिवेशन जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। आपकी लाइफ में मोटिवेशन कौन रहा, इंस्पिरेशन कौन रहा? देखें, जैसे एक जुमला है ना, बचपन से शौक़ था। मैं मेरे घर में कुछ मैगज़ीन आते थे, तो जैसे डाइजेस्ट वगैरह आते थे या अखबार जहाँ आते थे इस तरह के ना, तो मैं जब देखता था, मैं उनकी तस्वीर में जो आर्ट होता था ना उसको देख के मैं सोचता था ये कैसे बनता है। तो मेरे अंदर एक आती थी कि मैं इसको बनाऊं, तो मैं उसको, जैसे अभी आपने बताया ना कि हम भी कॉपी करते, तो मैं भी उससे कॉपी करता था, डाइजेस्ट से या मैगज़ीन से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, जब हम थोड़ी सी शऊर की मंजिल में आए तो कुछ आर्टिस्टों से मुलाकात हुई। उस ज़माने में गुलजी साहब हैं, इकबाल मेहदी हैं, बहुत सारे। तो मैं जब पे आपने टाइम गुजारा है? हाँ उनके साथ। तो जब मैं डाइजेस्ट में काम करता था तो मैं स्केच तकरीबन 7-8 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मैं ये ब्लैक एंड वाइट काम करता था, कलर नहीं करता था। तो अचानक किसी एग्जीबिशन में, आर्ट्स काउंसिल में एग्जीबिशन हुई, इकबाल मेहदी की एग्जीबिशन हुई, तो मैं उनकी एग्जीबिशन में गया। तो अच्छा, मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं लोगों से ऑटोग्राफ लूँ, तो मैं इस तरह की ना शीट्स काट के अपने पास रखता था। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ऑटोग्राफ नहीं देना आता है,
मैं कुछ बना देता हूँ। मैंने फ़ौरन बैग से निकाला पेपर, उन्होंने फ़ौरन ड्राइंग बना के मुझे दी। बोले तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं इस तरह फलां डाइजेस्ट में काम करता हूँ, आर्टिस्ट। अच्छा, मुझे जानते थे नाम से, शक्ल से नहीं जानते थे। उन्होंने कहा यार अच्छा तुम उस डाइजेस्ट का तो मैंने नाम रखा था, उनके जो एडिटर उनके दोस्त होंगे। बोले कल से तुम मेरे स्टूडियो आना और अपना कुछ काम लेके आना। खैर मैं दूसरे दिन उनके स्टूडियो पहुंचा। उन्होंने कहा आप 9 बजे आप आ जाइएगा। 9 का मतलब 9 है, ये नहीं कि आप ऊपर हैं। मैं 8:30 बजे उनके वहाँ पहुँच गया। तो उनको जाके मैंने अपना काम दिखाया, वो मिले। बोलेंगे मेहताब अली तुम पेन ड्राइंग तो बहुत अच्छी जानते हो, मैं किसी को शागिर्द नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हें ख़ास ऑफ़र करता हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कलर का काम सिखाऊंगा। तो ये जो ऑयल पेंटिंग जो है ना, मैंने स्टार्ट इकबाल मेहदी के वहाँ से की। तो मेरी इंस्पिरेशन एक ज़माने से थी उनके साथ। तो और बहुत अच्छे आर्टिस्ट। फिर गुलजी साहब से मुलाकात हुई। तो गुलजी साहब आपको पता है कलर से खेलते हैं, कितना ज़बरदस्त। तो एक मरतबा हमने उनको एक बच्चों की एग्जीबिशन की, उनको चीफ गेस्ट रखा हमने। तो वो इंस्पिरेशन वाली बात करें ना कि कैसे हम सीखते हैं। तो हमने उनको चीफ गेस्ट रखा, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को दिए। मैंने कहा सर ये फर्स्ट क्लास से लेके और 10th क्लास तक के बच्चे बच्ची हैं, आप तो आपका एक लेवल है और आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपका लेवल नहीं है कि फर्स्ट सेकंड, तो आपने कैसे इनको चूज़ किया? तो उन्होंने कहा मेहताब अली एक बात याद रखना, मैंने इनको चूज़ ऐसे किया कि ये फर्स्ट है सेकंड, मैं इनके एज लेवल पे आ गया कि मैं इस एज में ऐसी बना सकता था या बनाई थी। तो मैं उनके लेवल पे आके मैंने देखा, तो मैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। अगर मैं अपने लेवल से देखूंगा ऊपर से तो सारा ही रिजेक्ट है। तो ये बात मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी कि आप किसी का काम देखना है ना तो उसके लेवल पे आके देखो, ऊपर से नहीं देखो, तो फिर आप नहीं समझ सकोगे। तो वहाँ से जब पता, और उन्होंने एक बात कही कि मतलब वाले अपनी पेंटिंग ना बेचो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इदारों में डोनेट करो। हॉस्पिटल हैं, बैंक्स हैं, या कोई भी अगर मांगता है वो कहीं पे भी लगेगी। तो रोज़ अगर उसको ना 10 आदमी देखते हैं तो साल भर में हज़ारों लोग देख चुके होंगे। तो उन्होंने ये टिप दी, बोला कि ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि मेरा काम लोग देखें। सही। तो इस तरह से बहुत सारे सीनियर्स के साथ, फिर उनके बाद कुछ सीनियर से हमने बाकायदा पिटाई भी, जिसे कहते हैं ना, अच्छा। वो भी डांट भी पिटी। हाँ, डांट भी पड़ी। तो उस्ताद जो होते हैं वो ज़ाहिर है उनका हाँ, हक भी होता है एक शागिर्द के हवाले से। न्याज़ अदा तव्हां खां पुछंदसि, तव्हां जो उस्ताद केरु आहे, तव्हां सिंगिंग कंहिंखां सिखी, ॻाइणु कंहिंखां सिखियो? माशाल्लाह पंहिंजो ॾाढा साईं फ़कीर मोहम्मद रमज़ान हींअर फ़ानी दुनिया मां अदान करे वियो आहे। इन खां पोइ पंहिंजो वालिद साहब उस्ताद इमाम बख़्श, उहो बि हाणे तक़रीबन 5 साल बि न थियो आहे, हाणे वफ़ात करे वियो आहे पंहिंजे घराणे खां। पर असल में छा, जो मुंहिंजो जेको ॾाॾा साईं हुयो, उन जो शौक़ु जेको हूंदो हो, बाबा शमन जूं जेके यकतार चपड़ी जूं किश्तूं हूंदियूं, उन जे आवाज़ में माना बाबा शमन जे आवाज़ में माना ॾाढा साईं मुतमइन हूंदो हुओ। पोइ जॾहिं असांजे तयारु थियासीं, पहिरीं मुंहिंजी शुरूआति ढोलक खां थी, उन खां पोइ वरी हारमोनी सिखाई। पर सो बि माना बाबा शमन जूं कैसेटूं टेप ते हलाए, उन जे पोयां चवंदो बाबा इन जे पोयां हलाए। पोइ वरी जॾहिं राग जो मुंहिंजो शौक़ु थियो, छो जो साईंदड़ हिकिड़ो साईंदड़ आहे, वीचारो आहे, फ़नकार हिकिड़ो आपे खान आहे, उनखे 5 दुआऊं बि मिली सघनि था, 5 शाइर बि अची सघनि था। पोइ मां जॾहिं ॻाइण जो शौक़ु कयो त मूंखे चयो बाबा जे राग जे सिखो था त अंदाज़ इहो ॾिसो, बाबा शमन वारो अंदाज़ खणो जेको माहौल में पसंदि बि आहे। ऐं उन टाइम में बाबा शमन जो को ख़ासि शागिर्द हुयो। पोइ वरी मूंखे बाबा शमन सां मिलण ई पाण दुआऊं वठी ॾिनई। बाबा शमन बि चयो आहे बिस्मिल्लाह, अलाह खे यादि करे बिस्मिल्लाह करे शुरू कयो। पोइ अली वार सां असां बि ईअं ई कयो। पोइ आस्ते आस्ते ॼमंदे ॼम त को बि न थींदो आहे, हाँ बिल्कुल सिखंदो आहे। आस्ते 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 अॼु तव्हांजे साम्हूं वेठा आहियूं। इहे वॾनि जूं दुआऊं आहिनि, बाबा शमन जे दुआउनि सां सही ॻाल्हि आहे। धरती टीवी ते वेठा आहियूं, सिंध टीवी ते, KTN ते, सभिनि में प्रोग्राम करे आहियां। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तॾहिं असां अॼु तव्हांखे हिते स्पेशली घुरायो त असां तव्हांजा सॉन्ग्स ॿुधी सघूं, व्यूवर्स खे ॿुधाए सघूं। ऐं असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे असांजे जेके बि आर्टिस्ट आहिनि असां उन्हनि खे सपोर्ट बि कयूं, उन्हनि खे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म जेको आहे उहो ॾियूं। असांजा जेके फोक सिंगर्स आहिनि, असांजा क्लासिकल सिंगर्स आहिनि, असांजे मुआशरे जेके आर्टिस्ट आहिनि, जेके मां चवंदी आहियां इलाही क़ीमती माण्हू आहिनि, छो त उहे आर्टिस्ट जेके आहिनि उहे असांजे कल्चर खे, असांजी सकाफ़त खे, असांजे हेरिटेज खे ज़िंदा रखण वारा, उनखे बचाइण वारा इहे ई आर्टिस्ट आहिनि। त अॼु कचहरियूं आर्ट जे हवाले सां करे रहिया आहियूं। मेहताब अली असां सां गॾु आहिनि। पूछूंगी आपसे भी, इंस्पिरेशन पे हमने बात की, हमने जनरली आपकी प्रोफाइल पे भी बात की। आर्ट आजकल जो चल रहा है कंटेम्प्रेरी दौर है, आप एक लाइन भी लगा दें आर्ट है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आर्ट आजकल जो चल रहा है कंटेम्प्रेरी दौर है, आप एक लाइन भी लगा दें आर्ट है। क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए बड़ी चेंज आई है देखा जाए तो। लोगों ने कंटेम्प्रेरी के नाम पे कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि जो ओरिजिनल आर्ट है ना वो बड़ा मुतासिर हो रहा है, बड़ा मुतासिर हो रहा है। क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी आर्ट भी ना बाकायदा एक फ़्लो के ज़रिए आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ओरिजिनल काम नहीं, यानी कि ड्राइंग्स है, पेंटिंग, जो मेहनत का काम है वो छोड़ के डायरेक्ट इस पे आ गए, तो वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना हज़म नहीं होता कि ये कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप आपका एक फ़्लो नहीं बनेगा तब तक आप कंटेम्प्रेरी या एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बेसिक क्या कहते हैं रूल्स पे ज़रूर चलना, वो सीखने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। नो नो नेवर नेवर। सर कितने स्टूडेंट्स हैं आपके जो आपसे सीखते हैं आर्ट वर्क, या आपको देख के जिन्होंने शुरू किया? कभी किसी फ़ैन ने आपको कहा कि मैंने आपको देख के शुरू किया? मैं आपको एक बड़ी अजीब बड़ा ज़बरदस्त वाक़या बताता हूँ। फेसबुक तो है ना, मतलब वैसे तो बहुत स्टूडेंट हैं मेरे पास, मेरे घर पे भी आते हैं और मैं ऑनलाइन भी उनको सिखाता हूँ। और एक जर्मनी से एक खातून, जर्मन ना, वो पाकिस्तान आ गई थी और पाकिस्तान एयरपोर्ट से आते ही मुझे फ़ोन कर लिया उन्होंने कि मुझे आपसे मिलना है। और मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ये अचानक, बोले मैं आई हूँ और आपसे मिलना है। मैंने कहा हमारे मुल्क के हालात उस ज़माने में, इस सन 2012 की बात है। अच्छा। और मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा देखें यार, बोले नहीं मैं, वो उन्होंने कैब हायर की और सीधे मेरे घर आई, बोले मैं आधे घंटा आपसे मिलूँगी फिर मैं कहीं और जाऊँगी। तो वो मेरे घर आई हैं, उन्होंने बैठी, मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया, बिठा के लाए। अच्छा, मेरे घर में ना मेरे 4 भाई 4 बहनें हैं और भाई सारे मैरिड हैं। तो वो जब मेरे घर में आई ना तो उन्होंने देखा कि 4 ख़वातीन और 4 बहनें। तो बोले कि इतनी ख़वातीन एक घर में कैसे रहती हैं, कि जॉब पे नहीं जाती? तो मैंने कहा ये हाउस होल्ड ख़वातीन है। तो फिर बहुत सारे बच्चे भी थे, तो बोलेंगे ये बच्चे, मैंने कहा कुछ तो हमारे हैं, कुछ महल्ले से आ गए कि गोरी खातून को देखने के लिए। तो आप बिलीव कीजिएगा वो आधे घंटे के लिए आई थी 11 बजे और रात 11 बजे गई थी। हमने वो बोलेंगे नहीं मैं तो आपके साथ हूँ। नहीं, हमारा वैसे कल्चर इतना सूदिंग है, इतने हम वेलकमिंग है, लोग पसंद करते हैं। वो बड़े हैरान हुआ। तब जब हमने कहा खाने का जब हुआ तो हम तो बिरयानी और दीगर वही चीज़ें हमने वही रखी, बोलेंगे नहीं मैं यही खाऊंगी। तो जब खा रही हैं वो मसलसल पानी भी पी रही, लेकिन वो उनको स्पाइसी लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बोलेंगे नहीं मैं ये टेस्ट करके मैं वो टेस्ट लेके जाना चाहती हूँ। तो किसी का इस तरह आना, तो वो एज ए आर्टिस्ट, क्योंकि आर्ट की वजह से आई, पर्सनल मेरी वजह से नहीं। तो मैंने देखा कि आर्ट की वजह से अगर आपको कोई वेलकम करता है या कोई आपसे मोहब्बत करता है या बड़ी अच्छी तरीके से पेश आता है, तो मैं कहता हूँ ये ब्लेसिंग है। और ये भी है कि मेरी शादी हो रही थी तो वो लड़की वाला है रिश्ते के लिए ना, तो उन्होंने पूछा आगे, जो मेरे वालिद उस ज़माने में हयात थे, तो 4 भाई थे, हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे जो लड़की वाला है तो उनके साथ जो मर्द थे, तो उन्होंने तारुफ़ कराया मेरे बड़े भाई के कि मेरे बड़े भाई ये मेरे बेटे हैं, बड़े साहबजादे, ये मेरे साथ कारोबार में अटैच है, अब्बा के साथ थे। आप ये याद रखिए, जो बच्चा वालिद के कारोबार में अटैच होगा वो बड़ा लायक कहलाता है। हाँ, याद रखिएगा। सेकंड नंबर मेरा था, तो मेरे वालिद स्किप कर गए, 3rd पे आए। ये मेरा बेटा है, ये हीनो पार्क में है, इंजीनियर है, और ये सबसे छोटा बेटा है, ये अभी इंटर कर रहा है। और फिर मेरी तरफ आए, आप इन साहबजादे के लिए आए हैं, ये मेहताब अली। बस तो चुप हो गए वालिद साहब। अब वो बोले, वो जो आए उन्होंने पूछा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। बोले इसके अलावा क्या करते हो? मैंने कहा इसके अलावा भी यही करता हूँ। तो मैं बड़ा बुरा सा मुँह बना है। नहीं बिल्कुल, आर्टिस्ट जब बताया ना मैं आर्टिस्ट हूँ, फिर बोलेंगे आप जॉब क्या करते हैं? हाँ, वो समझते नहीं कि आर्ट एक जॉब है। हाँ। तो वो उन्होंने जब ये कहा ना कि इसके अलावा, मैंने कहा इसके अलावा, तो उन्होंने बहुत बुरा सा मुंह बनाया, मुझे अंदाज़ा हो गया। फिर उसके बाद कोई उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किया। जब वो उठ के गए मेरे घर से, तो अभी वो 10 कदम भी बाहर नहीं गए, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैंने कहा मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा। बोले क्यों? आपने तो अभी हमने देखा भी नहीं। बोले नहीं, जो शख्स ये कहे इसके अलावा क्या करते हो, वो अपनी बेटी को क्योंकि देखें किसी घर में आर्टिस्ट शायर अदीब पैदा हो जाए तो वो नालायक औलाद कहलाती है, वो लोग समझते हैं बेकार। लेकिन जब मैं आर्ट करता था, मेरे वालिद मेरी वालदा बड़ा वो कहती थी कि बेटा तस्वीरें बनाते हो, जान डालनी पड़ेगी, इस तरह के मामला होते हैं ना, कॉन्सेप्ट है हमारे पास। फिर वो जब आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं कुछ हुआ ना, अखबारात में इंटरव्यू, टीवी में आए, तो मेरे वालिद ना बाकायदा इंटरव्यू रखते थे, अपने दोस्तों को दिखाते थे बड़ा फ़ख्र से। तो बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि तुमने हमारा नाम बदनाम नहीं किया, तुम्हारी वजह से हमें भी लोग इज्जत की निगाह के आप मेहताब अली के वालिद हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, पहचान बनी है बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ
कि उसने आर्टिस्ट बनाया। अच्छा, फैमिली में आगे पीछे बहुत ऐसे लोग होते हैं डिग्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा कि आर्टिस्ट है आपकी फैमिली में। स्टार्ट जब होता है फिर तो वो बोलेंगे कि मैं भी इसका रिश्तेदार हूँ, मैं भी रिश्तेदार हूँ। स्टार्ट में बहुत लोग डिग्रेड करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जब थोड़ा सा वो हो जाता है तो फिर वो पेंटिंग रखी हुई, ये मुझे दे दीजिए, ये मुझे बना के, अपने पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। मैंने कहा भाई ये मैं प्रोफेशनली हूँ, आपको मैं नहीं, आप हमसे भी क्या कहते हैं बिजनेस करेंगे, मतलब इसकी हालांकि हमें भी बिल देने होते हैं। लेकिन ये लोग बड़ा समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि किसी को, अब जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो बड़े अफसरदा है, बोले मेरे वालिद इंतकाल करके। मैंने कहा हाँ यार, बोले उनका पोर्ट्रेट बना दीजिए। मैंने कहा यार फ्यूजी से तस्वीर एक बड़ी करा के, बोले नहीं आपके हाथ से। फिर उन्होंने कहा मैं पैसे दूंगा, उन्होंने बड़ा अच्छे, वो बैंक में थे। मैंने कहा अच्छा यार आपसे मैं खैर वो पैसे तो नहीं लूँगा लेकिन लूँगा। तो बोले कितने लेंगे? मैंने कहा 2x2.5 का पोर्ट्रेट बनेगा और मैं पेन ड्राइंग से बनाऊँगा, 25,000 डालो, मैं ये 25,000 रुपीज़। वो बोले 25,000 रुपये? मैंने कहा बंदी तो 1 लाख रुपए की है, लेकिन आपसे 25 ले रहा हूँ। बोले क्या मतलब है, 10 रुपये की पेंसिल आती है, 10 रुपये का कागज़ आता है, इसमें कौन सा कमाल है? मैंने कहा मैं आपको 100 पेंसिलें 100 कागज़ देता हूँ, आप खुद बना लीजिएगा। बोले मुझे तो नहीं आता। मैंने कहा इसी बात के पैसे। हाँ सही बात है, सही बात है। वो मैंने कहीं पे किस्सा पढ़ा था पिकासो के टाइम में, तो वो आर्ट वर्क बना रहा था, तो उसने ना 2 मिनट में एक शाहकार बनाया। तो किसी लेडी ने उससे यही सेम सवाल पूछा और वहाँ पे वो जब बनाने आई तो वो नहीं बना सकी। तो उन्होंने कहा कि तुमने 2 मिनट में बना लिया, मुझसे ये नहीं बना। तो उन्होंने कहा मैंने 2 मिनट में नहीं बनाया, मेरे इसके पीछे उन्होंने पूरे साल बताए, मेरी कितने साल की प्रैक्टिस है। 50-60 साल की आपने 5 मिनट में बनाया है तो आपकी पिछले सालों की पूरी प्रैक्टिस है, तभी आप आज यहाँ पे तभी वजूद में आता है। ये समर है उन सारे सालों का, एग्जैक्टली उस तजर्बे का। हाँ, तजर्बे के सिवा तो कुछ भी नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये इन्होंने इससे बना लिया, लेकिन नहीं, इसके पीछे पूरी एक बिल्कुल सही रियाजत है, एक पूरी रियाजत है। हाँ हाँ। तो ये मैसेज क्या देंगे हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके धरती टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एज ए आर्टिस्ट मुझे अप्रिशिएट किया, यहाँ बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मुझे लाइव करने का भी मौका मिला। सर आप डिजर्व करते हैं ये प्यार, ये इज्जत आप डिजर्व करते हैं। आप लोग की मोहब्बत है। और मैं असल में जो आप मुझसे इंटरव्यू करें ना, ये मैं इंटरव्यू शाये हूँ, लेकिन कोई गुफ्तगू करता है तो उसमें गुफ्तगू हो जाती है। हाँ। तो नया आने वाले के लिए मैं कहूँगा कि वो एज ए आर्टिस्ट मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को आर्ट ज़रूर सिखाएं। अगर, क्योंकि आजकल बच्चे बड़ी तेज़ी से क्या कहते हैं इसको करना चाहते हैं, लेकिन वालिदैन रोक देते हैं कि भाई ये बड़ा खर्चे वाला है, ये कलर दीवारों पे लगा देंगे, इस तरह के बड़े परेशान होते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि बच्चों को ये आर्ट की एक्टिविटी ज़रूर उसमें शामिल रखें। उससे होता है उनके माइंड के जो खलिए हैं ना, वो ब्रेन बड़ी तेज़ी से काम करता है, क्योंकि ये सोच का अमल है। सोचता है कि ये लाइन कैसे जाएगी, तो उसके अंदर ना इम्प्रूवमेंट होती है उसकी क्या कहते हैं नॉलेज की, उसके ब्रेन सेल बड़ी तेज़ी से काम करने लगते हैं, क्रिएटिव सोच, तो वो जिस फील्ड में भी आगे जाएगा तो वो कामयाब होगा। लेकिन ये वो एक छोटा सा एक रास्ता है, और छोटा सा रास्ता एक बड़ी मंजिल की तरफ लेके जाता है। ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अदा न्याज, आप दोनों हमारे पास है, बहुत बहुत मशकूर हूँ। नाजरीन, असांजो प्रोग्राम जो हिते इख्तिताम है, इंशाल्लाह असांजी मुलाक़ात हाणे सुभाणे थींदी। एंड असां तव्हांजे अदा न्याज तव्हांजे आवाज़ ते कंदासीं ऐं डेडिकेट कंदासीं सभिनी व्यूवर्स खे। मूंखे नाज़रीन हिते ऐं मुंहिंजी सॼी सत खे, सॼी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाई। या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली, तो सिवा ना है काई गली यारी, यारी या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली, तो सिवा ना है काई गली यारी। तू मुश्किल कुशा तू शेरे चली, तू मुश्किल कुशा तू शेरे चली, तो सिवा ना है काई गली यारी, या अली 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 या अली, तो सिवा ना है काई गली यारी। तू मुश्किल कुशा तू शेरे चली, तू मुश्किल कुशा तू शेरे चली, तो सिवा ना है काई गली यारी, यारी 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 यारी, तो सिवा ना है
आहे मथे या अली, तुझी हर ॻाल्हि आहे मथे या अली, तुझी हर ॻाल्हि आहे मथे या अली, तुझी हर ॻाल्हि आहे मथे या अली। सदे जेको बि मुश्किल आवे थी हली, सदे जेको बि मुश्किल आवे थी हली, तो सिवा नाहे काई गली याली, याली या अली, याली या अली, तो सिवा नाहे काई गली याली। तू मुश्किल कुशा तू शेरे गली, तू मुश्किल कुशा तू शेरे गली, तो सिवा नाहे काई गली याली। खंदक में भी तू आली, कोट खैबर खंदक में भी तू आली, कोट खैबर खंदक में भी तू आली, कोट खैबर खंदक में भी तू आली। बिच करबल दे नाल है तू दानी, बिच करबल दे नाला है तेरा अली, तो सिवा नाहे काई गली याली, या अली या अली, या अली या अली, तो सिवा नाहे काई गली याली। तू मुश्किल कुशा तू शेरे चली, तू मुश्किल कुशा तू शेरे चली, तो सिवा नाहे काई गली याली, याली या अली, याली या अली, तो सिवा नाहे काई